नमस्कार, केपी न्यूज के 10 बजे के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। जेडीएस राज्य में बहुमत से विजयी होकर सरकार बनाएगी, सादिक सुहेल का दावा। रमजान की रौनक हर दिन बढ़ रही है, जनसैलाब उमड़ा पुराने शहर में। कर्नाटका विधानसभा चुनाव, बोम्मई का कहना है कि बीजेपी की पहली सूची 8 अप्रैल को आ सकती है। कर्नाटक, विधायक के सहयोगी ने ली रिश्वत, वीडियो हुआ वायरल। दोबारा सीएम बनने की इच्छा नहीं, एच.डी. कुमारस्वामी ने कहा। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। जेडीएस के राज्य प्रवक्ता सादिक सुहेल ने कहा कि जनता दल इस बार अपने दम पर राज्य में सरकार बनाएगी। लोगों का समर्थन जनता दल को मिल रहा है और राज्य की जनता क्षेत्रीय पार्टी राज्य में चाहती है। सुहेल ने कहा, कल्याण कर्नाटका में अधिक से अधिक जेडीएस सीट आने का विश्वास व्यक्त किया। सादिक सुहेल ने हमारे चैनल के न्यूज एडिटर डॉक्टर मसूद से चुनाव के संबंध में विस्तार से बात की। कैमरामैन संतोष का कवरेज। सबसे बड़ी चीज है कर्नाटक के चुनाव जो होने वाले हैं। इस चुनाव के अंदर सबसे बड़ा बॉम्बशेल बोम्मई गवर्नमेंट का है, या 4% का। ये 4% क्या है? कर्नाटक के मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी नाइंसाफी है। ये 4% जो है, ये इलेक्शन स्ट्रैटेजी जो बीजेपी ने प्लान की है, मुझे मैं यकीन से बोलता हूं कि इनके खिलाफ जाएगी। क्योंकि आज मैं कल्याण कर्नाटक में बैठा हुआ हूं। केपी चैनल एक ऐसा चैनल है जो हर घर तक पहुंच रहा है। इधर पे मेरी आवाज इस चैनल से ये की होगी कि मुसलमान जागो। ये 4% क्या चीज है? ये बीजेपी सरकार और बोम्मई सरकार ने 4% क्यों आपकी निकाली है? इसलिए निकाली है कि आपके बच्चों को रिजर्वेशन कट हो जाए, आपके बच्चे फ्यूचर एजुकेशन में क्लेम ना करें। आपके घरों में कितने भी बच्चे हैं जो 4% के अंदर आपको 2A कैटेगरी से जो सीट मिल रही है इंजीनियरिंग मेडिसिन सीट में, यू आर डिप्राइव्ड ऑफ इट हेंसफोर्थ। यू कम अंडर ऑलमोस्ट अंडर द जनरल मेरिट। आप जनरल मेरिट के अंदर ही आ सकते हैं। इसलिए मुझे ये आवाज आप तक पहुंचाना है कि आपके घरों तक, आपके कानों तक आवाज आएगी कि कोई और पार्टी आ रही है जो मुसलमानों के लिए, माइनॉरिटी के लिए कुछ मदद करने के लिए, चाहे वो आम आदमी पार्टी की शक्ल से हो या आपकी मजलिस हो या कुछ भी पार्टी हो, ये सिर्फ वोट फोड़ने का काम कर रहे हैं, मुसलमानों का वोट। आप सोच लीजिए, आपके पास कल्याण कर्नाटक के अंदर बेहतरीन उम्मीदवार हैं जो जनता दल से खड़े हुए हैं। जो जनता दल एक ही पार्टी है, आपको कांग्रेस से देख चुके हैं, कांग्रेस क्या किया आपके लिए। जनता दल एक ही पार्टी है जो 1996 में ये 2A जो कंसोलिडेट हुआ है, वो चीफ मिनिस्टर देवेगौड़ा जी थे। जब तक वो देवेगौड़ा जी आपके और ये पार्टी आपके साथ होगी, आपको है ना वापस हम 4% दिलाने के लिए तैयार हैं। ये 4% दिलाने के लिए तैयार हैं क्योंकि आप है ना हमारी सरकार को वापस लाने की कोशिश करना है। हर घर तक हमारी आवाज वही है कि वापस आप लाना है। हम बेहतरीन से बेहतरीन कैंडिडेट्स लेके आए हैं आपके लिए और ये काम करेंगे। आप देख चुके हैं कि जनता दल सेक्युलर कितना काम की इस माइनॉरिटीज को। हम देखो, ये नहीं चाहते कि सिर्फ माइनॉरिटीज से हमारी पार्टी है। एक माँ के बच्चे हैं हम, लिंगायत हो या वकलीगा हो या बैकवर्ड हो और शेड्यूल कास्ट हो, एक माँ के बच्चे हैं हम सब एक घर में हैं। हम वापस सब मिलकर काम करना है, इस पार्टी को लेकर आना है, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में लेके आना है। जब हमारे हाथ मजबूत होंगे तो कोई बच्चे को, इस माँ के कोई बच्चे को कोई मजहब नहीं देखेंगे। हम हर मजहब, हर बच्चे, हर घर तक हम जो फैसिलिटीज प्रॉमिस किए हमारे मैनिफेस्टो में पहुंचाएंगे। ये मेरी आवाज है ना, आप लोगों तक पहुंचाना था। ये आवाज देवेगौड़ा जी की आवाज है, ये आवाज होने वाले चीफ मिनिस्टर कुमारस्वामी जी की आवाज है, ये जनाब सीएम इब्राहिम पार्टी प्रेसिडेंट की आवाज है। आप जिताना है। कल्याण कर्नाटक से हमें बहुत उम्मीद है। हम तो बिल्कुल स्ट्रांग है पूरे कर्नाटक में, लेकिन कल्याण कर्नाटक जो बैकवर्डनेस है, हम इस बैकवर्डनेस को हटाना चाहते हैं। ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज इधर लाना चाहते हैं। देखिए, आपके पास जो रिसोर्सेज हैं, मिनरल रिसोर्सेज हैं, पानी के रिसोर्सेज हैं, एक्सट्रीमली बहुत अच्छे हैं, लेकिन इसको है ना इधर के लीडर्स, बीजेपी के लीडर्स टोटली नेग्लेक्ट किए हैं। देखिए, बिदर का एयरपोर्ट
आज बिदर का एयरपोर्ट हम इस पर डिपेंड होना चाहिए, हमारे एयरफोर्स से डिपेंड होना चाहिए। जब एयरफोर्स हमको क्लियरेंस देगी हमारी फ्लाइट आएगी इधर, हम इधर से एमओयू करना है, सरकार हमारी कर्नाटक सरकार इन्वॉल्व होना पड़ेगा। आप गुलबर्गा एयरपोर्ट देखिए, नाइट लैंडिंग नहीं है। हमारी जब हमारी गवर्नमेंट आएगी तो कुमार स्वामी साहब सेंटर से लेकर आकर हम टोटल नाइट लैंडिंग एयरपोर्ट की फैसिलिटी जब करेंगे तभी तो इन्वेस्टर्स आएंगे। सर, ये जो 4% कटा है तो इससे एक कम्युनिटी को डेफिनेटली नुकसान हुआ है, तो दूसरी कम्युनिटीज को तो फायदा हुआ है उसमें, क्योंकि इंक्रीज हुआ है वोकलिगा और वीर शैव लिंगायत को। तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं? क्या उनको ये फायदा पहुंच रहा है या सिर्फ और सिर्फ एक कम्युनिटी का लॉस करना एक टारगेट था? देखिए, आप जानते हैं कि लिंगायत भाइयों ने क्या कहा इस बारे में। 2% जो निकाल के दूसरी कम्युनिटी से दे रहे हैं हमको नहीं चाहिए, किसी का हक हमें नहीं चाहिए। वोकलिगा की आवाज भी वही है कि मुसलमानों का 2% हमें नहीं चाहिए। ये सब इलेक्शन स्ट्रैटेजी है। इलेक्शन के बाद बम्बई सरकार जो काम कर रही है ये एक कैबिनेट डिसीजन है, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है ना, ये इसमें बिल्कुल नहीं है। और हमारे बहुत से लोग, बहुत से इदारे इसको चैलेंज कर रहे हैं हाई कोर्ट में। PIL ऑलरेडी फाइल कर चुके हैं। इट्स अ केस ऑफ मेरिट। और 4% डिसीजन ऑफ रिजर्वेशन just before the forthcoming election is constitutionally not accepted। ये जरूर से हमें इंसाफ मिलेगा, कानूनी इंसाफ भी मिलेगा। कानूनी इंसाफ से पहले लोग जवाब देंगे ये आने वाले इलेक्शन में। वो कैंडिडेट्स इधर की ताकत देकर किए हैं। अब आप देख रहे हैं कि बसवा कल्याण में हमारे वापस XMLA साहब वापस आ गए पार्टी। अब मल्लिकार्जुन कुबा आ गए पार्टी में। हुमनाबाद तो कंफर्म है, नौजवान को हम सीट दिए हैं, वो नौजवान काम कर रहा है। उम्मीद है कि इस बार कांग्रेस के कैंडिडेट और बीजेपी के कैंडिडेट को हम हुमनाबाद से जरूर हराएंगे। सर, क्योंकि कुमार स्वामी जी ने पिछले 2 दिन पहले बताया कि कांग्रेस और बीजेपी के लोग जो है उनसे लगातार कांटेक्ट में हैं, तो क्या जनता दल जो है आने वाले दिनों में कुछ टाई अप के ऐसे कुछ मूड में है? देखिए, ये सब है ना, हमारे कुमार स्वामी साहब ने बताया कि ये कांग्रेस भी मेरे पास आ रही है, बीजेपी भी मेरे पास आ रही है। ये दूसरी पार्टियों की कमजोरी है। हमारी ताकत के ऊपर हमारे पास आ रहे हैं, क्योंकि हमारी उम्मीद है कि हम खुद सरकार बनाएं। ये इन लोगों की मदद से हम सरकार बनाना नहीं चाहते। ये लोग है ना अफवाह उठाने की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस के साथ हम करेंगे, सरकार बनाएंगे, या बीजेपी के साथ बनाएंगे। ये बिल्कुल गलत है। हम चुनाव हमारे बल पे लड़ेंगे और हमारे बल पे है ना मेजॉरिटी लाएंगे। अभी जो देवेगौड़ा जी ने परसों एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन दिया है कि मिसेस रेवन्ना को जो टिकट देना था वो टिकट के लिए उन्होंने मना कर दिया और वहां से एक आम कार्यकर्ता को, इससे पार्टी में कुछ इफेक्ट होगा इसका? देखिए, ये 2 किस्म के सवाल हैं। एक तो फैमिली मैटर है और एक तो पार्टी मैटर है। ये इंटरनल मैटर ऑफ द पार्टी है जो 1-2 दिन के अंदर ये सॉर्ट आउट हो जाएगा। हम अच्छे से अच्छे कैंडिडेट को जनता के सामने ले जाएंगे, जनता को प्रोजेक्ट करेंगे कि ये कैंडिडेट ये है, आप इनको वोट करें। ये कोई पर्सनल मामला नहीं है। सबसे पहले तो क्योंकि आप हैदराबाद कर्नाटक के एरिया का दौरा कर रहे हैं तो बीदर आए हुए हैं, तो बीदर में आपको क्या लगता है कि कितने सीट जनता दल के आ सकते हैं? 6 कॉन्स्टिट्यूंसी है जिसमें 3 इस वक्त प्रेजेंट जो है 3 कांग्रेस के हैं, 1 जनता दल के है और 2 बीजेपी के हैं। हालांकि बसवा कल्याण कांग्रेस का ही था, लेकिन एक MLA की डेथ होने की वजह से बाद में बीजेपी की आई। तो यहाँ पे कितने सीट की उम्मीद है आपकी? हमारी कोशिश है कि पूरे सीट जीते, लेकिन प्रैक्टिकलिटी क्या है, इस बीदर डिस्ट्रिक्ट के अंदर मेजॉरिटी सीट्स हम जीतेंगे। आज की हालत ऐसी है क्योंकि हमारे कैंडिडेट मजबूत हैं और जनता भी हमको साथ में जनता भी है हमारे। और मैंने बहुत से इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियलिस्ट फैमिलीज ऑफ बिदर के अंदर मैं बात किया हूँ। हुमनाबाद गया और बसवा कल्याण गया मैं, और गुलबर्गा गया था मैं, और यादगिर गया था। तो एक किस्म की हवा अलग है इस वक्त। लोग है ना, बीजेपी तो इट इज अ पार्टी विच विल नॉट कम टू पावर इन कर्नाटका, इट इज रूल्ड आउट। इसलिए आप देख रहे हैं कि 10-15 प्रोग्राम प्रधानमंत्री आ रहे हैं, अमित शाह जी आ रहे हैं, ये सब उनकी परेशानी है। और कांग्रेस तो छोड़ो, आप तो जानते हैं कांग्रेस की हालात। कभी मुसलमान को इलेक्शन के पहले मुसलमान को गले लगाते हैं, इलेक्शन के बाद छोड़ देते हैं। लेकिन जनता दल एक ही
पार्टी है जो मुसलमानों के साथ, माइनॉरिटी, शेड्यूल कास्ट, वकली कास्ट के साथ इंसाफ की है। ओवरऑल स्टेट में आपका क्या कैलकुलेशन है कि जनता दल कितने सीट लेगी सर? जनाब, आप ये सवाल मुझे पूछेंगे तो मैं सिर्फ बोलूंगा कि मेजॉरिटी हमारी होगी। मेहनत हम कर रहे हैं, मेहनत तो हम कर रहे हैं इसलिए कि हम मेजॉरिटी लें। कुमार स्वामी जी हर कॉन्स्टिट्यूंसी विजिट किए हैं ऑलमोस्ट, हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है और इस रिस्पांस के साथ हम इलेक्शन लड़ रहे हैं और हमारा मैनिफेस्टो तो बिल्कुल बहुत स्ट्रांग है कंपेयर टू अदर्स। सर, अब क्योंकि इस बार इस इलेक्शन में 2020-23 में आम आदमी पार्टी भी स्टेट में अपने गढ़ बनाए हुए है, तो क्या इससे जनता दल को इफेक्ट होगा? बिल्कुल, आम आदमी पार्टी आना एक बीजेपी की साजिश नजर आ रही है, क्योंकि है ना आम आदमी पार्टी, इसके तो रूट्स ही नहीं है साउथ में। ये जो आ रहे हैं प्रेजेंस बनाने के लिए आ रहे हैं, लेकिन इनका प्रेजेंस है ना कुछ ये अनवांटेड रिलेशनशिप है। मैं इस बारे में जिक्र नहीं करता ये, क्योंकि है ना ये सियासी माहौल है, हर पार्टी का ये है कि वो इलेक्शन लड़े, लेकिन दे आर नॉट कम विथ क्लीन हैंड्स। Thank you, Sohail ji. Next time we'll speak with Mr. Sohail with another topic. Thank you very much. जिले भर में रमजान का त्योहार बहुत ही श्रद्धा से मनाया जा रहा है। अब जब माह के 10 रोजे बीत चुके हैं, इस दौरान मस्जिदों के साथ साथ बाजार भी सजे हुए हैं। हालांकि दिन के समय शहर की कारोबार की गति सुस्त रहती है, लेकिन शाम के समय गति में तेजी आ जाती है, क्योंकि लोग इफ्तार खरीदने के लिए बाजार पहुंचते हैं और बाजार में अधिक रूप से फल और खान पान की सामग्री की बिक्री जोरों पर है और बाजार में रौनक देर रात तक जारी रहती है। शहर के पुराने क्षेत्र में लोगों का जनसैलाब उमड़ रहा है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। बीदर दक्षिण में आजाद उम्मीदवार चंद्र सिंह अपना अभियान तेज कर चुके हैं। वह दिन रात क्षेत्र के प्रति एक ग्राम में दौरा करके आम सभाएं आदि कर रहे हैं और वह लोगों से उनकी समस्या सुनकर उन्हें समाधान का आश्वासन दे रहे हैं। जहां जहां चंद्र सिंह दौरा कर रहे हैं, वहां उनका भव्य स्वागत किया जा रहा है और लोग भी उनके समर्थन में जुड़ रहे हैं। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। ನಾವು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಶಕ್ತಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಮುಂದಿನ ಬರುವಂತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ತೋರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಬಂಧುಗಳೇ। ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಊರಿನ ಮುಖಂಡಗಳು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು। अब समाचार राज्य के। भाजपा द्वारा 10 मई को होने वाले कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली सूची 8 अप्रैल को जारी किए जाने की संभावना है। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि भाजपा की राज्य कोर कमेटी मंगलवार से 2 दिनों के लिए बैठक करेगी और भाजपा संसदीय बोर्ड की बैठक होगी। बोम्मई ने कहा कि पहली सूची 8 अप्रैल को घोषित होने की उम्मीद है। इस बीच सीएम ने यह भी पुष्टि की है कि वह हावेरी जिले के शिगांव से फिर से चुनाव लड़ेंगे। अटकलों पर विराम लगाते हुए कि वह अपने गृह जिले हावेरी के बाहर एक निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ना चाहते हैं। जिलेवार कोर कमेटी के सदस्यों की राय एकत्र की गई है और इस पर 4 और 5 अप्रैल को बेंगलुरु में होने वाली राज्य स्तरीय कोर कमेटी की बैठक में चर्चा की जाएगी। यहां से सिफारिश केंद्रीय संसदीय बोर्ड समिति को भेजी जाएगी, जो 8 अप्रैल को बैठक कर पहली सूची को मंजूरी देगी। बैठक के बाद पहली सूची जारी होने की उम्मीद है। बेलगावी जिले के एक भाजपा विधायक के करीबी सहयोगी का एक वीडियो फुटेज कथित तौर पर एक सरकारी काम के लिए एक निविदा के सिलसिले में एक व्यक्ति से लाखों रुपए रिश्वत कमीशन के रूप में स्वीकार करते हुए सोमवार को सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। फुटेज में विधायक के सहयोगी को कथित तौर पर कमीशन के पैसे दिए जा रहे हैं। सहयोगी उस व्यक्ति को विधायक के निर्वाचन क्षेत्र में विभिन्न कार्यों के लिए निर्धारित रिश्वत के पैसे का भी खुलासा करता है, जिसने एक निजी ठेकेदार की ओर से उससे संपर्क किया था। इस वीडियो ने बीजेपी को संकेत दे डाला है कि अतीत में कांग्रेस नेताओं ने कुछ मंत्रियों और विधायकों पर कथित रूप से विभिन्न सरकारी परियोजनाओं को निष्पादित करने वाले ठेकेदारों के बिल को मंजूरी देने के लिए 40% कमीशन की मांग को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा था। फुटेज में विधायक के सहयोगी को कथित रूप से अज्ञात व्यक्ति से पैसे लेते हुए और एक इनोवा कार के अंदर रखते हुए दिखाया गया है। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद।
24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। जनता दल एस विधायक दल के नेता एचडी कुमारस्वामी ने कहा है कि उनका तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने का कोई इरादा नहीं है। मंड्या जिले के केआरपेट में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा, मैं पहले ही 2 बार कार्डियक सर्जरी करवा चुका हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं कितने दिन जीऊंगा। मैं चाहे जितनी बार मुख्यमंत्री बनूं, दुनिया से जाने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री रहूंगा। मेरा संघर्ष मुख्यमंत्री बनने का नहीं, बल्कि गरीबों के लिए काम करने का है। कर्नाटक में कांग्रेस प्रमुख डीके शिव कुमार के खिलाफ नोट उड़ाने को लेकर मामला दर्ज हुआ है। डीके शिव कुमार का एक वीडियो सामने आया है। 28 मार्च को कर्नाटक के मंड्या जिले में एक यात्रा के दौरान शिव कुमार कलाकारों पर 500 रुपए के नोट फेंकते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद मंड्या ग्रामीण पुलिस ने कर्नाटक कांग्रेस प्रमुख के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इस मामले में पुलिस ने शिव कुमार के खिलाफ गैर संज्ञेय अपराध का मामला दर्ज किया है। डीके शिव कुमार का जो वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें वह प्रजाध्वनि यात्रा के दौरान भारी भीड़ के बीच एक बस पर सवार दिख रहे हैं। इसी दौरान वह अपने बगल से बहुत सारे 500 के नोट नीचे फेंकते हुए कैमरा में कैद हो गए। पुलिस ने बताया कि मंड्या ग्रामीण पुलिस ने केपीसीसी अध्यक्ष डीके शिव कुमार के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जिन्हें 28 मार्च को आयोजित प्रजाध्वनि यात्रा के दौरान मंड्या जिले के बेबीनहल्ली के पास कलाकारों पर 500 रुपए के नोट फेंकते हुए देखा गया। भाजपा द्वारा विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की सूची की घोषणा करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी के कर्नाटक में कई रैलियां करने की संभावना है। उनके एक दिन में कम से कम 4 लगभग 20 रैलियां करने की उम्मीद है। कई सर्वेक्षणों से संकेत मिलता है कि सत्तारूढ़ भाजपा को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल सकता है। पार्टी के राज्य और केंद्रीय नेता 140 सीटें जीतने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। पार्टी ने चुनाव की तारीखों की घोषणा से काफी पहले राज्य भर में विजय संकल्प यात्रा और अन्य रैलियों का आयोजन किया था। यात्रा का समापन 25 मार्च को दावनगेरे में हुआ था। मोदी जी ने इसमें भाग लिया था। अब पार्टी के नेता मोदी द्वारा संबोधित की जाने वाली मेगा रैलियों की तैयारी में व्यस्त हैं, जो पहले ही मंड्या, मैसूर, कलबुर्गी, दावनगेरे और बेंगलुरु सहित कई जिलों का दौरा कर चुके हैं। बीजेपी के प्रदेश महासचिव और एमएलसी एन रवि कुमार ने बताया कि पीएम की रैलियां उन क्षेत्रों और विधानसभा क्षेत्रों में आयोजित की जाएंगी जहां वह पहले नहीं गए हैं। रवि कुमार ने कहा कि पीएम एक दिन में 3 से 4 रैलियों में हिस्सा लेंगे। जितना संभव हो उतने निर्वाचन क्षेत्रों को कवर करेंगे। उन्होंने कहा कि उनके बेंगलुरु में कुछ रैलियों में हिस्सा लेने की भी उम्मीद है। कनकपुरा के विधायक और कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने गौरक्षकों द्वारा रामनगर में एक मुस्लिम मवेशी व्यापारी इद्रिस पाशा की हत्या की निंदा करते हुए कहा कि इस घटना के लिए वर्तमान मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई जिम्मेदार हैं। सोमवार 3 अप्रैल को मीडिया को संबोधित करते हुए डीके शिव कुमार ने बोम्मई पर नैतिक पुलिसिंग को प्रोत्साहित करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, इसके लिए बसवराज बोम्मई जिम्मेदार हैं। आप नैतिक पुलिसिंग पर उनके बयान को याद कर सकते हैं। जब उन्होंने यह बयान दिया था तब भी हमने आवाज उठाई थी।
यह दावा करते हुए कि वह मामले की जांच कर रहे हैं, पुलिस अधिकारियों के संपर्क में हैं क्योंकि यह उनके निर्वाचन क्षेत्र में हुआ था। डीके शिव कुमार ने कहा, मेरे पास उन सभी नेताओं की तस्वीरें हैं। आरोपी पुनीत केरेहल्ली के साथ देखा गया था। पुलिस को उनके खिलाफ कार्यवाही करनी होगी। गृह मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र को इस्तीफा देना होगा। कांग्रेस नेता ने कहा कि सरकार को इदरिस पाशा के परिवार को मुआवजा देना चाहिए। उन्होंने कहा, उनके परिवार को 25 लाख रुपए का मुआवजा तुरंत दिया जाए। यह बहुत ही जघन्य घटना है। मैं जांच में शामिल नहीं होना चाहता, लेकिन मुआवजा दिया जाना चाहिए और दोषियों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। रविवार 4 अप्रैल को बेंगलुरु में जनता दल एस के सुप्रीमो एचडी देवेगौड़ा ने अपने विरोधी परिवार के सदस्यों के साथ देर रात तक की बैठक का कोई नतीजा नहीं निकला, क्योंकि हासन विधानसभा क्षेत्र में भवानी की उम्मीदवारी पर गतिरोध जारी रहा। गौड़ा के बड़े बेटे एचडी रेवन्ना ने अपनी पत्नी भवानी को हासन से चुनाव लड़ने की मांग से पीछे हटने से इनकार कर दिया। क्षेत्रीय पार्टी एक विभाजित घर है जो चुनाव में जा रही है। अपने बेटे और बहू को लाइन में लगने में विफल रहने के बाद देवेगौड़ा संसद के बजट सत्र में भाग लेने के लिए दिल्ली रवाना हो गए और उनके बुधवार को लौटने की उम्मीद है। देवेगौड़ा हाल ही में स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं के कारण पार्टी की बैठकों और निर्णय लेने में सक्रिय भागीदारी से दूर रहे हैं और उनका हस्तक्षेप ऐसे समय में आया है जब यह मुद्दा गहरा रहा है और संभवतः पार्टी की दूसरी सूची जारी करने में देरी हो रही है। दूसरी सूची जो 3 अप्रैल को जारी होनी थी, उसमें अब 2 से 3 दिन की देरी होने की संभावना है। पार्टी के वरिष्ठ सूत्रों ने कहा कि भवानी के चुनाव लड़ने का मुद्दा संभवतः सप्ताह के अंत तक देवेगौड़ा द्वारा सुलझा लिया जाएगा और उनका शब्द अंतिम होगा। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। जेडीएस राज्य में बहुमत से विजयी होकर सरकार बनाएगी, सादिक सुहेल का दावा। रमजान की रौनक हर दिन बढ़ रही है, जनसैलाब उमड़ा पुराने शहर में। कर्नाटक विधानसभा चुनाव, बोम्मई का कहना है कि बीजेपी की पहली सूची 8 अप्रैल को आ सकती है। कर्नाटक, विधायक के सहयोगी ने ली रिश्वत, वीडियो हुआ वायरल। दोबारा सीएम बनने की इच्छा नहीं, एचडी कुमारस्वामी ने कहा। केपी न्यूज के कर्नाटक के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।